हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन मेडिकल वालों का, जो पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसका एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 132 से 134 क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 43 करते हुए चलिए देखते हैं 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 क्वेश्चन है मेरा, यहाँ बोल रहा है इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट the time in which it covers a particular displacement with uniform acceleration। तो यहाँ पे बोला गया है एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब t इक्वल टू 0 पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, तो कितने टाइम में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से x डिस्प्लेसमेंट ये बॉडी कवर करती है किसी टाइम t के अंदर में। अब मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, जो टाइम है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो s इज इक्वल टू ut, u तो 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ a इंटू क्या लिखा जा सकता है t स्क्वायर के। तो मैं पूछ रहा हूँ टाइम डिस्प्लेसमेंट के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो t स्क्वायर मेरा रिलेशन हो जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x और a को इसके नीचे ले गया, तो t मैं देख पा रहा हूं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a, मतलब जो टाइम है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जा सकता है। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका आंसर कितना आ गया d। मतलब हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, हमें पूछा है टाइम डिस्प्लेसमेंट के कैसे रिलेटेड है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो u तो 0, हाफ a इंटू टोटल टाइम कितना हो गया t स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यूज किया है, तो यहाँ पे t स्क्वायर इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई a, तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट x करके आ गया। ये है मेरा 43 क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 क्या लिखा है, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर if the same car is moving with the speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance। मतलब यहाँ पे बोला गया है इनिशियल स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसको रोकने के लिए कितना डिस्टेंस ये कार ट्रैवल करेगी, आपकी कम से कम 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये बोला जा रहा है। अब सेम कार मतलब एक्सेलरेशन जो यहाँ रिटार्डेशन है वो सेम रहेगा, जो रिटार्डेशन इस केस में है पीछे वही रिटार्डेशन यहाँ रहने वाला है। तो यहाँ बोला गया है कि अगर यही गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगी मेरी, तो उस केस में इसको रोकने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो लेट्स से इसको स्टॉप करना है उसी गाड़ी को यूज करते हुए, मतलब रिटार्डेशन सेम, और फाइनली फिर रुकना है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो पहले 2 मीटर था, अब वो डिस्प्लेसमेंट x जो है उस x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे a से b रुकने की बात हुई थी और ये है c से d के लिए, तो पहले मैं इक्वेशन लगाता हूँ a से b के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax करते हुए, तो v हो गया 0, u है मेरे पास 40, है ना, इसको SI यूनिट में ले जाना चाहे 5/18 करके ले जा सकते हैं, पर हम उसमें रहने देते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट आएगा एक्सेलरेशन माइनस है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 करके। तो यहाँ से 4a की वैल्यू निकल के आई 40 का स्क्वायर दैट इज 1600, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 400, ये a आया। अब इस a को हम पुट कर देंगे c से d वाले पार्ट के लिए, तो c से d वाले पार्ट के मोशन के एनालिसिस करूं तो फिर से v स्क्वायर, v तो हो गया 0, u स्क्वायर दैट इज ये बना हुआ है 40 नहीं, सेकेंड पार्ट में बोला गया है 80 स्पीड से चल रहा है ना, स्पीड को डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे c से d वाले में स्पीड वो डबल कर रहे हैं, 80 स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, और a मैंने कितना निकाला यहाँ पे, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं माइनस ए आएगा, दैट इज रिटार्डेशन है तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट
x, वो x हमें पता करना था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो दिस इज 800x एंड 80 का स्क्वायर इज 6400। तो यहाँ से x की वैल्यू लिख सकता हूं इज इक्वल टू 8 मीटर करके आ गया। तो हमारा आंसर हो गया 8 मीटर पे जाके ये बॉडी फाइनली रुक जाएगी। तो इसका आंसर निकल के आया डी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से समझाया जाए, ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो रोकना है, v इक्वल टू 0 करना है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 मीटर ना, मतलब रिटार्डेशन सीन होगा। अब स्पीड डबल कर दो, 80 किलोमीटर पर आवर कर दो, तो कितना डिस्टेंस के बाद फिर रोका जा सकता है। तो यहाँ पे a से b के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है ना, जो 2 है, और a की जगह माइनस a लिख दिया जाए ताकि हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। यहाँ से a आया 400। अब उसी गाड़ी को यूज कर रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड 400 रहेगा और रिटार्डेशन यहाँ पे भी रोकना है तो माइनस 400 लिख सकते हैं। तो फिर से v स्क्वायर u स्क्वायर दैट इज 80 स्क्वायर 2as, तो 800x इक्वल टू 6400, यहाँ पे x निकल के आ जाएगा मेरा पास 8 मीटर। तो 50 का आंसर हो जाता है डी। 53 लिखा है, a stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well करके। आगे लिखा है, if v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by। ये लिखा हुआ है, ये लेट्स से कुआं है। अब यहां लिखा है एक स्टोन को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, इन विच लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ वेल। जो पानी का लेवल है वो इस टॉप ऑफ वेल से कितना हाइट पे है, h हाइट पे दिया हुआ है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो जब ये टकराता है स्टोन तो टकराने के बाद जो साउंड आता है वो साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, h डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, और साउंड की वेलोसिटी कितनी है, v करके दिया हुआ है। द टाइम आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड इज। तो पहला काम हम क्या निकालेंगे, पहला काम हम वो टाइम निकालेंगे जब सबसे पहले पत्थर वाटर को हिट करेगा, यहां से यहां तक आने का टाइम, और हमें साउंड की स्पीड पता है, साउंड v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, h डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। तो इन दोनों टाइम का सम, एक तो a से b तक आने का टाइम और एक साउंड है ना यहाँ बाउंस होने के बाद जब लेट्स से रिटर्न होके जाता है उस तक का टाइम, दोनों टाइम को ऐड करना है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आने का टाइम कितना कहलाएगा, आप s पता है, u पता है ना, तो यहां पे आप लिख सकते हो s इक्वल टू यू टी प्लस क्या लिखने जाता हूं, हाफ at स्क्वायर। तो यहां से यहां तक जब आता है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना कहा जा सकता है, माइनस g इंटू टी स्क्वायर। ये टाइम हो गया जब ये स्टोन जो है ये इस पॉइंट से वाटर सरफेस को हिट करता है। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, दिस इज 2h, इस g को इस h के नीचे लेके आ जाओ, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये तो टाइम हो गया जब ये स्टोन इस वाटर सरफेस को क्या करेगा, अपना हिट करेगा। ये टाइम रूट अंडर लिखा जा सकता है 2h डिवाइडेड बाई g। फिर मैं बोल सकता हूं ये स्टोन हिट करने के बाद ये साउंड जब ट्रैवल करेगा, h डिस्टेंस ट्रैवल करना है v स्पीड से, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया h, स्पीड हो गया v, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 बोला गया है। इन दोनों टाइम का क्या करना है सम, एक तो आने का टाइम और एक बार साउंड के वापस जाने का टाइम, इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका 53 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर बात करने 55 पे। 55 देखते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। क्या लिखा है, एक बलून है ना, और ये बलून नीचे की तरफ आ रहा है, किस यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अब लिखा है कि इस पॉइंट से आपने एक स्टोन को रिलीज किया, लेट्स से इस स्टोन को रिलीज किया, मतलब स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जो बलून की इनिशियल वेलोसिटी होगी
है ना। तो बलून अगर डिसेंड कर रहा है मतलब नीचे आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब यही स्पीड जो हो जाएगी यही स्टोन की हो जाएगी ना। हमने ऐसा बात कर चुके हैं कि अगर एक ट्रेन से ना, चलती ट्रेन से आप एक प्लास्टिक फेंकते हो तो प्लास्टिक की जो इनिशियल वेलोसिटी u होगी जो ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो यहाँ पे बलून की जो वेलोसिटी है उतनी ही होगी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी करके। अब लिखा है 10 सेकंड के बाद, इसके रिलीज के 10 सेकंड के बाद ये स्टोन कहीं यहाँ पहुंचा होगा, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा इस पॉइंट से यहां तक का। तो हम क्या करेंगे, s तो हो गया -h, u कितना है 12, टाइम कितना पूछा है 10 सेकेंड्स, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूं, और u है मेरे पास -12, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में हमने कहा था जहां से है ना छोड़ते हो वहां पे रख दो ओरिजिन। तो इनिशियल वेलोसिटी -12, टाइम इज 10, हाफ ऑफ a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे इंटू t², टाइम हो गया फिर से 10 करते हुए ये आया निकल के -h इक्वल टू -120, और ये हो गया -1000/2 विच इज -500। तो -h निकल के आया -620, यहां से बोल सकता हूं h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 620 मीटर। 620 मीटर अगर आप 9.8 लोगे है ना तो ये थोड़ा सा वैल्यू घट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जस्ट जो नियरेस्ट आंसर जो दिख रहा है दैट इज 610 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। यहां बोला गया स्पेसिफाई किया गया है 9.8 लो, फिर 9.8 यहां पे भी 9.8 उसका स्क्वायर है ना, यहां 9.8 रख के फिर आप सिंप्लीफाई करते तो आपका आंसर एग्जैक्ट 610 आता। तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। यहां पे बस करना क्या था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बलून की वेलोसिटी 12 के बराबर लेनी थी और -12 क्योंकि डिसेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन तो -10 है और जहां से थ्रो किया डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट -h और टाइम हो गया 10 करके। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, ये है 55 का सॉल्यूशन। यहां तक समझ आ गया। यहाँ 58 लिखा है, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर कवर्स अ डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, हाउ मच डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो लेट्स से ये एक टावर से अब क्या बोला गया है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, बॉडी ड्रॉप की गई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ये a करके गिवन है। अब ये लिखा हुआ है कि आपका कवर्स अ डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। लेट्स से a पॉइंट से पूरे ग्राउंड तक आने का, b पॉइंट तक आने का अगर टाइम t करके है तो आखिरी है ना 1 सेकेंड में, मतलब आखिरी 1 सेकेंड मतलब यहां से c पॉइंट से b पॉइंट तक आने का जो टाइम होगा वो 1 सेकेंड है। तो यहां से यहां तक अगर t है, यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लिखा जा सकता है, t-1, ये टाइम हो गया। तो ये लिखा हुआ है कि आखिरी 1 सेकेंड में, इस 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 7x डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब लिखा है वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, x कौन सा डिस्टेंस है जो इस बॉडी ने फर्स्ट सेकेंड में कवर किया होगा। लेट्स से a से d तक जो 1 सेकेंड बीता है, उस टाइम 1 सेकेंड के अंदर जो उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस को x किया गया है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ये कैपिटल T पूछा है। उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, उसके लिए इस है ना T के लिए है ना T निकालना है अपने को। तो T निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले x की वैल्यू। x कैसे आएगा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं A से D के लिए, है ना, पार्ट बाय पार्ट मोशन देखो, और सबसे बेस्ट तरीका है जहां से फेंका है वहां ओरिजिन रख दो। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², s हो जाएगा a से d में -x, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ a की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 नीचे, और टाइम लिखा हुआ है 1 करके। तो x की वैल्यू निकल के आई 5 मीटर। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 मीटर, जिसमें से आखिरी 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है, 7x, दैट इज 35 मीटर करके।
तो मैं बोल सकता हूं A से B तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विच इज हाइट, और A से C जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो आपका कितना है 35 करके कहा जा सकता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिस्टेंस है ना फ्रॉम A टू B माइनस डिस्टेंस फ्रॉम A टू C, इसका डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए मेरा 35 होना चाहिए आखिरी 1 सेकंड में। तो मुझे पता है लेट्स से A से B तक टोटल टाइम कितना होगा T करके, मुझे टोटल टाइम की बात करनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं लेट्स से SB है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A से B तक का डिस्टेंस जिसे मैं बोल रहा हूं SB, जो माइनस y एक्सिस में, तो माइनस SB इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ A की वैल्यू हो जाएगी अपनी माइनस G, और टाइम जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल टू T। A से B तक आने का कितना टाइम बना हुआ है T करके, तो SB की वैल्यू तो निकल के आ जाएगी मेरे पास सीधा 5T², यह आया SB, इसको यहां रख देंगे 5T²। उसी तरह से SC की बात करोगे A से C तक के लिए, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है दिस डिस्टेंस इज SC, तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस SC ना, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माइनस SC, u कितना है आपका 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हो गया मेरा -10, और टाइम कितना है A से C तक आने का इस T-1 करके, तो ये रिलेशन आया। फिर से माइनस माइनस कैंसल, दिस इज 5 टाइम्स T-1 का होल स्क्वायर, तो यहां पुट कर दो इसको, SC की वैल्यू आई 5 टाइम्स T-1 का होल स्क्वायर बराबर 35, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया T² माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा T² माइनस 2T प्लस 1 बराबर 35/5 इज इक्वल टू 7 करके कहा जा सकता है। ब्रैकेट खुलेगा तो T² कैंसल आउट, माइनस माइनस इज प्लस 2T, फिर ये आया -1 इक्वल टू 7, तो 2T की वैल्यू निकल के आ गई 7 + 1 8, यहां से टाइम आ गया मेरे पास 4 सेकेंड, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने का टोटल टाइम कितना लगता इज 4 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या निकल के आया अपना बी करके। तो हमने सिंपली क्या देखा, ए से बी तक के लिए SB निकाले, फिर ए से सी तक के लिए SC निकाले, दोनों का डिफरेंस 35 था, तो टाइम के टर्म में सिंप्लीफाई करते हुए ये आया निकल के 4 सेकेंड। ये है मेरा 58 का सॉल्यूशन। यहाँ तक 60 पे बात करने लिखा है 2 balls आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, अलग अलग हाइट से 2 बॉल फेंकी गई है अलग अलग टाइम पे। सेकेंड बॉल इज ड्रॉप्ड 2 seconds after the first ball. If both the balls reach the ground simultaneously after 5 seconds of dropping the first ball, then difference between the initial heights of the 2 balls will be. Let's say ये बॉल A रही और ये दूसरी बॉल B रही, अलग अलग टाइम पे इन दोनों बॉल को फेंका गया, तो यहाँ पे बोला गया है if both balls reach simultaneously after 5 seconds of dropping the first ball, मतलब t = 0 पे आपने इस बॉल को ड्रॉप किया और सेकेंड बॉल इज ड्रॉप्ड 2 seconds आफ्टर द फर्स्ट बॉल, और 2 सेकेंड के बाद इस बॉल को फेंका गया, और ये दोनों बॉल लेट्स से कितना टाइम में पहुंचती है ग्राउंड पे 5 seconds ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ द फर्स्ट बॉल, यहां से यहां तक इसको 5 सेकेंड लगेगा, और ये है ना इसके 5 सेकेंड के है ना ड्रॉप करने के बाद पहुंचा है, मतलब ई बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आपको 3 सेकेंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि बी बॉल खुद आपका 2 सेकेंड बाद फेंका गया है, और ये इसके 5 सेकेंड के बाद ये बी बॉल भी एक साथ ही ग्राउंड को हिट करता है बोला गया है, और दोनों की हाइट मुझे डिफरेंट दी हुई है, तो ऑब्वियसली ए बॉल थोड़ा ऊपर होगा, हम ये कह सकते हैं। आगे लिखा है आपको इन दोनों के बीच के हाइट की डिफरेंस की बात करनी है, ये हाइट डिफरेंस कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूं ये अगर हाइट h1 है, ये हाइट मेरा h2 है, तो हाइट डिफरेंस लिखा जा सकता है सिंपली h1 - h2। अब h1 h2 निकालना है, तो इस a बॉल के लिए आपका h1 क्या हो जाएगा, फिर s दैट इज -h1, u हो गया ड्रॉप किया है मतलब u 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला -10 इनटू टाइम कितना है इसके लिए 5 करके,
तो यहाँ से माइनस H1 आया 5 इंटू 5 स्क्वायर इज 125 माइनस 125, ये आया निकल के मेरे पास H1 125 मीटर। उसी तरह से इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए हाइट कितनी है माइनस H2, U हो गया ड्रॉप किया है फिर से 0, हाफ ऑफ A की वैल्यू है मेरे पास माइनस 10 और T है इसके लिए 3 सेकेंड का बस टाइम ट्रेवल करेगा ये। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज 5 इंटू 9 जा 45 माइनस H2 इज इक्वल टू माइनस 45। तो यहाँ से H2 की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 45 करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 125 माइनस 45 करता हूं, ये निकल के आएगा मेरे पास 80 करके। 80 मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट है ना 8 लेना है, क्वेश्चन में बोला है तो 9.8 लेता तो ऑब्वियसली वैल्यू थोड़ी कम होती, लेट्स से 80 से थोड़ी कम। नियरेस्ट कौन दिख रही है 78.4 मीटर, दैट इज मेरा ऑप्शन क्या बन के आ गया, ऑप्शन नंबर बी करके। हमें क्या करना था, हमें ए बॉडी के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना था, बी बॉडी के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी बॉडी बोला गया है ये पहले तो इसके 2 सेकंड के बाद फेंकी गई है और ये ड्रॉप होने के 5 सेकंड के बाद ये बी लैंड कर गई, मतलब इसका टाइम हो गया 2 से 5 का, दैट इज 3 सेकंड। इन दोनों का हाइट डिफरेंस निकालना था, दैट इज हमारा निकल के आया 78.4 अप्रोक्सीमेटली, ऐसे 80 आता तो 9.8 लेते, 78.4 ऑप्शन नंबर बी। 61 ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग 18 मीटर हाई आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड at the same instant fourth drop begins to fall. What are the distances of the second and third drops from the roof? तो let's say ये रूफ है ना, ये रूफ है, इस रूफ से सबसे पहला ड्रॉप फॉल होता है A करके ना। अब ये लिखा हुआ है कि ये जो ड्रॉप फॉल होगा ये कितने हाइट से फॉल हो रहा है, रूफ आपको गिवन है 18 मीटर का और रेगुलर इंटरवल में बराबर से आपके ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं। अब ये लिखा है जब ये ड्रॉप ए है ना ग्राउंड को हिट किया होगा उस टाइम पे सेकेंड ड्रॉप का यहाँ पे होगा, थर्ड ड्रॉप का यहाँ पे होगा और फोर्थ ड्रॉप जस्ट फॉल होने वाला होगा, कुछ ऐसा सीन होगा। ड्रॉप हो रहा है मतलब सभी केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना कहा जा सकता है अपना 0। अब यहाँ लिखा है मतलब हम बोल सकते हैं रेगुलर इंटरवल में फॉल हो रहा है, तो इस ड्रॉप ए को यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम लगा होगा, और ये पूछा है हमसे कि यहाँ से यहाँ तक ना इन दोनों ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस बताइए, है ना, सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच का हमें क्या पता करके देना है, डिस्टेंस पता करके देना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं रेगुलर टाइम में फॉल हो रहा है, तो फर्स्ट ड्रॉप लेट्स से फॉल हुआ है ना, उसके t सेकेंड के बाद ये ड्रॉप हुआ, फिर उसके अगले t सेकेंड के बाद ये हुआ और ये नेक्स्ट t सेकेंड के बाद, तो टोटल टाइम कितना हो गया अपना, लेट्स से यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको टोटल टाइम बीत गया होगा स्टार्टिंग से 4t, इसको स्टार्टिंग से 3t, इसको स्टार्टिंग से 2t, और ये जस्ट फॉल होने वाला है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जैसे फॉल होने वाला था तो ये हो गया 3t, ये हो गया 2t, ये हो गया t, और ये t इक्वल टू 0 सेकेंड ही अभी, है ना। लेट्स से हम कह सकते हैं इसको अभी फॉल होने वाला है, तो ये जो टाइम हो गया इसको बीते हुए हो गए 3 सेकेंड, लेट्स से 3 सेकेंड हो गए, अब ये चौथा गिरने ही वाला है, तो ये 3 सेकेंड है ना 3t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया इसने, 18 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। तो ए बॉल के लिए अगर मैं लिखूं तो ए बॉल के लिए हो जाएगा s इक्वल टू, इसने s इक्वल टू यहाँ से हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा, तो s तो हो गया -18, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ a की वैल्यू है -10 इनटू इसने कितना टाइम टोटल लिया 3t करके लिया, ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया दिस इज 9, 9 यहाँ 2 कैंसिल होगा तो 2 to 4 दिस इज 0.4, t स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 0.4 करके ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये मेरा t निकल के आ गया रूट अंडर 0.4 सेकेंड करके, इतना टाइम है ना में ये रहा। अब हमें ये डिस्टेंस पता करना है, ये हाइट, तो हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालते हैं, लेट्स से ये हाइट h1 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालते हैं h2, और ये हाइट जो हो जाएगी h1 - h2। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ b
स्टोन के लिए। तो B स्टोन के लिए फिर से क्या लिख सकता हूँ, B स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h1 कितने टाइम में, 2t टाइम में। तो B स्टोन का -h1, U फिर से 0, हाफ ऑफ A की वैल्यू हो गई अपने पास -10 और टाइम जो है B ने कितना टाइम ट्रैवल किया है, 2t टाइम बीता है उसके लिए। तो 2t स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया -h1 बराबर, ये हो गया सीधा 5 × 4 दैट इज 20 × t स्क्वायर विद माइनस साइन। यहाँ से h1 की वैल्यू आ गई, t स्क्वायर की वैल्यू रख दो 0.4, तो 0.4 × 20 दैट इज 8 करके आया, ये मेरे पास आया h1। उसी तरह से आ जाओ h2 की बात करने, C स्टोन के लिए। तो C स्टोन के लिए आप लिख सकते हो सिमिलर वे में -h2 इज इक्वल टू U तो 0, हाफ ऑफ A की वैल्यू कितनी हो गई -10 इंटू टाइम बीता है बस t करके, तो -h2 निकल के आया -5t स्क्वायर, जहाँ पे t स्क्वायर मेरे पास है 0.4, तो 5 × 0.4 बन के आया 2 करके। तो h2 की वैल्यू आ गई 2, h1 इज 8, h2 इज 2, तो 8 - 2 करना है यहाँ पे, 8 - 2 कितना आया मेरे पास 6 करके। तो 6 मीटर डिस्टेंसेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ पूछा है, इन दोनों के बाद डिस्टेंस है 6। चलिए h1 हमने निकाला 8 मीटर पे है और h2 जो है वो आपका कितना मीटर पे है, 2 मीटर पे। तो सेकेंड ड्रॉप है 8 मीटर और थर्ड ड्रॉप है 2 मीटर, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर C। बस समझना क्या था कि बराबर टाइम से बॉल फॉल हो रही है, तो 1 सेकेंड t सेकेंड के बाद A बॉल यहाँ पहुंचेगी, तब B बॉल गिरी होगी, फिर और t बीता होगा तो 2t टाइम के बाद फिर B बॉल नीचे आई होगी t टाइम के लिए और C बॉल जस्ट गिरने वाली होगी। और जब ये चौथी बॉल गिरेगी तो इस A बॉल ने कितना टोटल टाइम बिता लिया, लेट्स से 3t टाइम ना। तो ये आपका टाइम का बस पता करके आप रिलेशन निकाल सकते हो, तो बेस्ट आंसर है अपना C करके। यहाँ आते हैं 63 पे बात करने, लिखा है वाटर ड्रॉप्स फॉल at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at the instant? Just इसके पहले वाला 61 जैसा ही है। तो यहाँ बोला गया है एक टैप जो है वो आपके कितने मीटर पे है, 5 मीटर पे है। अब यहाँ बोला है रेगुलर टाइम पे ना, लेट्स से ड्रॉप फॉल हो रही है, थर्ड ड्रॉप है ना, जब थर्ड ड्रॉप ग्राउंड को लेट्स से फर्स्ट ड्रॉप टच करने वाली है तब थर्ड ड्रॉप गिरने वाली है। मतलब लेट्स से t टाइम के बाद A ड्रॉप यहाँ होगी और B ड्रॉप जस्ट गिरी ही होगी, और फिर और t टाइम बीता होगा, दैट इज A के लिए 2t और B के लिए बस t ही बीता होगा कि तीसरी ड्रॉप गिरी ही होगी, है ना। अब यहाँ लिखा है आपसे कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट। तो ये हाइट हमसे पूछा गया है, ये हाइट ग्राउंड से कितनी है, ये हाइट पता कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, A ड्रॉप के लिए सब इनिशियल वेलोसिटी 0 करके हम बोल सकते हैं। तो A ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। A ड्रॉप कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, -5, U की वैल्यू 0, हाफ ऑफ A कितना है A ड्रॉप के लिए -10 इनटू कितना, लेट्स से टाइम बीत गया इसका A ड्रॉप के लिए 2t टाइम बीत गया, तो दैट इज 2t का क्या बोल सकता हूं, होल स्क्वायर। तो ये आया -5, यहाँ पे -5, दिस इज 1 = 4t स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास t स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 1/4। तो मैं अब निकालता हूं ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये y डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लेट्स से अब b के लिए लिखा जाए तो b के लिए आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट -y, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ A की वैल्यू फिर से निकल के आई -10 और कितना टाइम बीता यहाँ पे, t टाइम बीता, दैट इज t स्क्वायर -y बराबर -5t स्क्वायर, जहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू है 1/4, तो दिस इज 5/4, माइनस से माइनस कैंसिल, यह आया 5/4 विच इज 1.25 मीटर। तो मुझसे पूछा ये हाइट ग्राउंड से कितनी हो जाएगी, तो ये हाइट हो गई 5 - 1.25 विच इज 3.75। बेस्ट आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आप ये देखोगे कि जब ये तीसरा ड्रॉप गिरेगा तो A ड्रॉप को कितना टाइम बीत गया होगा, टाइम से आप निकाल लो कि यहाँ से T में रिलेशन और फिर B के लिए
फिर यहाँ पे लिखोगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर करके, और यहाँ ग्राउंड से पूछा था इसीलिए 3.75 लिखे ना कि 1.25। आंसर इज सी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। 65 पे बात कर रहे हैं। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। तो एक स्टोन को है ना छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया ताकि ये स्टोन ग्राउंड तक कितने टाइम के अंदर आ सकता है, लिखा हुआ है 5 सेकेंड्स। It is stopped after 3 seconds of its fall and is again released। तो ये 3 सेकेंड में कहीं पहुंचा होगा, लेट से ये स्टोन A 3 सेकेंड में कहीं पहुंचा होगा, इसने कुछ स्पीड गेन की होगी ना, और फिर इसको रोक के फिर इसको क्या किया गया, छोड़ा गया ना। यहाँ कुछ वेलोसिटी आई होगी तो इसको रोक दिया, फिर इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 देके फिर रिलीज किया गया। टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो आप पहला काम क्या करोगे इस केस में ना, ये निकालोगे ये कितना हाइट है टोटल, और ये फिर पता करोगे यहां से यहां तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था h1, और फिर जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने में इसको टोटल कितना टाइम लगा। तो एक एक करके हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले h के लिए बोले तो यहाँ पे इनिशियली ड्रॉप किया गया है u0, तो यहाँ से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a हो गया -10 इंटू टाइम कितना बना हुआ है 5 करके। तो यहाँ से -h निकल के आया -125, तो यहाँ से h की वैल्यू तो आ गई 125 मीटर करके। अब आ जाओ बात करने इस पार्ट के लिए। तो इसके लिए h1 पता करते हैं ना कि 3 सेकेंड में स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये टोटल हाइट तो आई 125 मीटर। अब किस हाइट पे जाके इसको रोक दिया ये पता कर लेते हैं 3 सेकेंड टाइम के अंदर। तो s इज इक्वल टू फिर से u0 हाफ ऑफ a की वैल्यू हो गई -10 इंटू कितना टाइम बोला है 3 करके, तो -h1 बराबर दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 9 जा 45। तो मैं बोल सकता हूं कितना हाइट पे जाके रोक दिया, 45 मीटर हाइट पे जाके स्टोन को रोका गया। तो इसको बचा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना, 125 से 45 हटाइए कितना आया निकल के 80 मीटर। अब ये इस 80 मीटर को कितने टाइम में कवर करेगा ये टाइम हम पता कर लेते हैं, यहां से यहां तक आने का टाइम। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, s तो हो गया -80, u फिर से ड्रॉप किया रोक के, हाफ ऑफ a की वैल्यू इज -10 इंटू टाइम पता करना है। 80 इज इक्वल टू दिस इज 5t स्क्वायर, यहां से t स्क्वायर आया 16, यहां से t की वैल्यू हो गई मेरे पास 4 सेकेंड करके। तो 4 सेकेंड कौन सा टाइम है, यहां से यहां तक आने का 4 सेकेंड। पर मुझसे पूछा गया है टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। टोटल टाइम मतलब यहां से यहां 3 सेकेंड, यहां से यहां 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया अपने पास निकल के आया इज 7 सेकेंड, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है सी करके। फिर से देख लिया जाए, बोला है 5 सेकेंड लगता है इसको ग्राउंड तक पहुंचने में। तो पता कीजिए 5 सेकेंड हाफ AT स्क्वायर, u तो 0 है ड्रॉप किया है, तो टोटल हाइट कितना हो गया 125। अब बोला है 3 सेकेंड के बाद इसको रोका गया, फिर से ड्रॉप कर रहा था, फिर 3 सेकेंड के बाद रोक के फिर छोड़ा गया। तो यहाँ पे 3 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हाफ AT स्क्वायर 45, ये 45, ये 125, तो ये 80 मीटर। इसको कितना टाइम लगा यहाँ से आने में 4 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, टोटल टाइम इज 7 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था 65 सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। 69 पे बात करने, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, टाइम टेकन बाय इट to fall through successive distances of 1 kilometer each will be है ना in the ratio है ना किस हिसाब से है, लेट्स से ये पता करना है। तो कितना टाइम लगेगा 1-1 किलोमीटर फॉल करने में। तो एक पार्टिकल है उसको लेट्स से हम बोल सकते हैं सक्सेसिव डिस्टेंसेस ऑफ 1 किलोमीटर ईच। तो लेट्स से सबसे पहला 1 किलोमीटर ए से बी तक आने में उसको कितना टाइम लगा, फिर B से C तक अगला 1 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगा, और फिर अगला 1 किलोमीटर C से D तक आने में कितना टाइम लगा, ये हम पता करते हैं। तो ये सभी डिस्टेंसेस अपने पास कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और ड्रॉप किया गया मतलब सबका इनिशियल वेलोसिटी 0। तो शुरू करते हैं A से B तक के लिए। सबसे पहले टाइम हमें पता करना है, तो A से B तक का टाइम कितना हो गया, A से B तक का अगर ये टाइम 0 है, यहाँ तक आने का टाइम लेट्स से यहाँ से यहाँ तक टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, यहाँ से यहाँ तक टाइम t3, इन्हीं टाइम के रेशियो की बात करनी है।
तो ए से बी तक मैं बोल सकता हूं एस तो है -1 ना, ए से बी तक के लिए। यू है 0, हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -g इंटू टाइम इज t1। तो यहां से t1 टाइम कितना निकल के आया 2 डिवाइडेड बाई g रूट अंडर। हम इसको SI यूनिट में नहीं ले जा रहे, हम बस एक रिलेशन देखना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, ये तो समझ आता है। ये आ गया मेरा फर्स्ट टाइम रूट अंडर 2/g। अगला टाइम आते हैं B से C के लिए बात करने। चलो B से C के लिए देखा जाए ना, तो B से C के लिए देखने का टाइम जो होगा उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम A से C मोशन को एनालाइज करते हैं। पूरा A से C मोशन को देखते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो टोटल डिस्टेंस इज -2, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ A की वैल्यू इज -g और टोटल टाइम जो यहाँ पे हो जाएगा इज t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ये आया फिर से 4/g का रूट अंडर, है ना, माइनस माइनस कैंसल, दिस इज t1 प्लस t2। तो ये t1 की वैल्यू √2g यहां रख दो, तो ये आ गया रूट अंडर, दिस इज 4/g माइनस यहां पे लिख सकता हूं रूट अंडर 2/g करके। तो मैं यहाँ √2/g देख रहा हूं, तो √2/g कॉमन निकाल लेता हूं। तो रूट अंडर 2/g अगर कॉमन निकल जाए, यहां बचा √2, यहां बचा 1, तो ये आ गया मेरा t2 टाइम, यहां से यहां तक आने का टाइम। तो इन दोनों का रेशियो देख रहा हूं 1:√2 - 1। अभी तक बेस्ट ऑप्शन सी ही दिख रहा है। अब एक लास्ट कंफर्मेशन कर लिया जाए। अब t3 टाइम निकालना है, तो ए से डी तक के मोशन को एनालाइज करो। टोटल डिस्टेंस 3, u 0, हाफ ऑफ ए की वैल्यू इज -g, है ना, इनटू टोटल टाइम हो गया अपने पास t1 प्लस t2 प्लस t3, इसका होल स्क्वायर करते हुए दिस इज 6/g रूट अंडर इट इज t1 प्लस t2 प्लस क्या लिख दिया जाए t3। यहाँ पे हमने t1 प्लस t2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी थी √4/g, तो ये चीज बनी हुई है रूट अंडर 4/g और यहाँ पड़ा हुआ है t3 और इस साइड में है रूट अंडर 6/g। इसको √4/g को यहाँ लेके आ जाओ, तो यहाँ पे रूट अंडर 4/g मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया, फिर से √2/g कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे √2 कॉमन आया, दिस इज √3, यहाँ पे √2 कॉमन आया, दिस इज √2। तो हम बोल सकते हैं इनके टाइम का रेशियो कितना आता दिख रहा है, t1:2, t2:2, t3। ये टाइम आ गया √2g सब में कट गया, फिर बचा 1:2। अगले का रेशियो दिख रहा है √2 - 1, फिर आखिरी रेशियो दिख रहा है √3 माइनस रूट अंडर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर सके हैं। पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया, फिर ए से सी तक का t1 प्लस t2 में t1 रख देना, t2 आ जाएगा। फिर ए से डी तक के लिए t1 t2 t3, t1 t2 रख दो, t3 आ गया। ये है कर रहे हैं 3 different objects of masses m1, m2, m3 are allowed to fall from rest and from same point O along 3 different frictionless path. Speed on reaching the ground will be. तो हम जानते हैं, let's say ये ड्रॉप किया गया, ग्राउंड पे जब हिट करता है तो जो स्पीड होता है वो रूट अंडर 2gh करके निकल सकता है, जो मास के इंडिपेंडेंट है। तो मुझसे पूछा गया है उनका जो स्पीड का रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सीधा रेशियो क्या हो गया 1:1:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये है 72। फिर लास्ट क्वेश्चन आते हैं आपका 75 पे बात करने। 75 क्या बोला गया है, 75 क्वेश्चन में मेरा व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी v0 इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. तो मैं बोल रहा हूं अगर v0 स्पीड से फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितना आया अपने पास, आया h करके। अब बोला है अगर मैक्सिमम हाइट हमें ट्रिपल करना है, 3h करना है, तो किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा, ये u की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0, तो v² = u² प्लस 2a की जगह -g इंटू हाइट हो गया h। यहां से v0² निकल के आया सीधा सीधा 2gh। अब आ जाओ 3h के करस्पॉन्डिंग, तो हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पे भी स्पीड 0 ही होगा, तो v² = u² प्लस 2a इज -g और हाइट कितना दिख रहा है 3h करके। यहां पे क्या लिख सकते हैं 6gh बराबर दिस इज
यू स्क्वायर, ये यू पता करना है, ये यू पता करना है, क्या कर सकते हो 2gh की जगह वी नॉट स्क्वायर रख दो, तो दिस इज 3 टाइम्स 2gh, दैट इज 3 टाइम्स वी नॉट स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। तो यू कितना हो गया, यू हो गया √3 टाइम्स वी नॉट करके, √3 वी नॉट, जो हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये है मेरा 75 का सॉल्यूशन। तो यहां तक आपका होता है स्क्रीनशॉट।